हेलो गाइस, वेलकम टू एडुजेंट्रम। और आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का एक लेक्चर, ह्यूमन डिजीज़। आपका जो पिछला लेक्चर है, जो कि हम ह्यूमन पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। बट अभी से हम इसको नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि है ह्यूमन डिजीज़। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें हर साल एक क्वेश्चन या तो बीपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन इसके अंदर से आता ही है। और कुछ डिजीज़ेज़ होती है जो कि कंटिन्यूस पूछी जाती है, जिसके बारे में हम जनरली उनके कैरेक्टर के बारे में ना पूछ के कि उनका सिम्टम क्या है, ये पूछा जाता है कि उनका पैरासाइट कौन सा है, उनका कैरियर कौन सा है, या फिर वो कौन से बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो आज इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तीन तरह डिजीज़ेज़ कोई भी होती है, वो तीन तरह की होती है। एक जो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और एक जो है वो वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि प्रोटोजोआ के थ्रू हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, और क्या उनका पैरासाइट होता है। चलिए आज शुरू करते हैं। और देखिए, जो हमारी सबसे पहली जो डिज़ीज़ है वो है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के बारे में हमने एक चीज़ देखी कि इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन रहता है वो कौन सा होता है, रेड ब्लड सेल्स और लीवर। रेड ब्लड सेल्स और लीवर। रेड ब्लड सेल्स का सबसे मेन वर्क क्या रहता है? सबसे मेन वर्क रहता है कि ये ह्यूमन ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, और लीवर के फंक्शंस जो होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो आपका फैट भी जनरेट कर सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी जनरेट करता है, और सभी काम होते हैं। ठीक है, अब ये पैरासाइट जो इसका मलेरिया का पैरासाइट कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम। करियर कौन सा है इसका, मतलब कौन से डिजीज़, ये किसके थ्रू फैलता है? तो फीमेल एनोफिलीज नाम का एक मॉस्किटो होता है जिसके थ्रू ये फैलता है। और सिम्टम क्या रहते हैं? शिवरिंग एंड फीवर, मतलब आपको कंपकपी होने लग जाएगी शरीर में और बुखार आने लग जाएगा। जनरली फीवर के थ्रू हम डिजीज़ को नहीं पहचान पाते हैं, बिकॉज एक बीमारी, अलग अलग बीमारियों के सिम्टम एक जैसे हो सकते हैं, इसलिए सिम्टम कम इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसमें हमें जिसका ध्यान देना है वो है एक तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन, रेड ब्लड सेल्स एंड लीवर, पैरासाइट प्लाज्मोडियम, और ठीक है, और करियर जो है वो इसका कैरियर कौन सा है, फीमेल एनोफिलीज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिजीज़ देखेंगे, वो कौन सी है, पायरिया। पायरिया जनरली हम देखते हैं कि किसी के दांतों से खून आता है, ठीक है, तो उसको हम पायरिया डिजीज़ बोलते हैं। तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? गम्स, मतलब आपके दांतों में जो मसूड़े होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इससे। और पैरासाइट कौन सा है? एंटामोबिया जिंजीवैलिस। ठीक है, एंटामोबिया जिंजीवैलिस। और इसका सिम्टम क्या है? ब्लीडिंग फॉर फ्रॉम गम्स। ठीक है, मतलब आपके मसूड़ों से खून आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, याद करने का एक तरीका है कि जैसे पायरिया किससे जुड़ा वो होता है, वो होता है मतलब पायरिया जो जुड़ा हुआ होता है वो आपके मसूड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके पैरासाइट का नाम हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एक आता है जिंजनाहट। ठीक है, तो जिन से आप याद रखिए। थोड़ा फनी सा है, बट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे पायरिया जिन, तो जहाँ पे आपको जिंजिन वैलिस दिखे आप उसको उस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये भी एक डिज़ीज़ है जो कि जनरली साउथ अफ्रीका साइड में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक टिसेज सी फ्लाई होती है। ठीक है, सी फ्लाई बोलते हैं इसको। ये हमें जब मतलब बाइट कर लेती है तो उसके बाद में ब्रेन जो है वो जनरली वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, तो अफेक्टेड ऑर्गन इससे कौन सा होगा? स्लीपिंग सिकनेस से अफेक्टेड ऑर्गन होगा ब्रेन। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? वो होगा ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि फीवर आता है आपको और बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है डायरिया। डायरिया से हम देख सकते हैं कि वो इंटेस्टाइन को ही, क्योंकि जनरली पेट खराब होता है तो इंटेस्टाइन उसके अंदर होता है। ठीक है, और इसका जो पैरासाइट है वो कौन सा है? इंटरमोविया हिस्टोलिका। ठीक है, और इससे जो अफेक्टेड ऑर्गन्स रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं? म्यूकस रहता है, डायरिया विद द ब्लड। ठीक है, एक और है जो कि काला अजहर नाम की बीमारी है।
ठीक है। काला अजहर को हम ब्लैक फीवर या इस तरह से भी कुछ कहते हैं। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, काला अजहर को हम जनरली बोलते हैं ब्लैक फीवर। ठीक है, ब्लैक फीवर बोलते हैं। और ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है बोन मैरो को। ठीक है, बोन मैरो को अफेक्ट करता है। और इसका जो पैरासाइट है वो कौन सा है? लिस्मेनिया डोनोवानी। ठीक है, काला अजहर लिस्मेनिया डोनोवानी किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाइज की वजह से होता है। सिम्टम क्या है? आपको हाई फीवर आता है। ठीक है, काला अजहर को अगर आप देखेंगे तो चेहरे पे मतलब दाने दाने से पड़ जाते हैं। ठीक है, और सैंड फ्लाइज जो होती है, देखो हमारे घरों में जो होती है वो तो हाउस फ्लाई होती है। सैंड फ्लाई उससे थोड़े बड़े साइज़ की होती है। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं। देखिए, अब मलेरिया का जो पैरासाइट है, अभी हमने उसका नाम देखा था। उसका नाम क्या पढ़ा था हमने? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी किसने की थी? चार्ल्स लेवरन ने की थी। ठीक है, कब किया था? 1880 के अंदर इसको सर्च किया था। ठीक है, फिर रोनाल्ड रॉस नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने कि ये बताया था कि जिन्होंने ये कंफर्म किया था कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम ही है। ठीक है, और उस उन्होंने इनके इसके करियर के बारे में बताया था कि किसकी वजह से ये फैलता है। तो उन्होंने नाम बताया था कि फीमेल एनाफिलीज जो है, हिंदी में मादा एनाफिलीज भी बोलते हैं, उसकी वजह से ये फैलता है। ठीक है, इसके बाद में एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाली है। देखिए, जनरली ना पेपर के अंदर एक टर्म पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, अब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेक्टर बॉर्न क्या होता है। तो इसको हम बहुत सीधे से समझ सकते हैं कि जो भी डिजीज़ किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि मलेरिया जो होता है वो आपका फीमेल एनाफिलीज के थ्रू होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो सीसी फ्लाई के थ्रू होती है। काला अजहर जो होता है वो सैंड फ्लाई के थ्रू होता है। तो जो भी ये इस तरह की डिज़ीज़ होती है तो उसको डिज़ीज़ को हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं या फिर वाहक बीमारियां कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, अब मलेरिया के लिए एक फेमस दवाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? कुनेन बोलते हैं। ठीक है, कुनेन अभी भी जनरली यूज़ में ली जाती है। और ये किससे निकलती है? सिंकोना नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है। ये सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है अभी तक मलेरिया का। और इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए बस, कि जो फीमेल क्यूलेक्स नाम का मॉस्किटो होता है, ये किसका वेक्टर होता है? फिलारिसिस का वेक्टर होता है। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स जो होता है वो फिलारिसिस का वेक्टर होता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। और कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन सी बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, कौन सी बीमारियां जो है वो वायरस के थ्रू फैलती है। और इनके बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी चैनल को आगे बढ़ने में सहयोग मिले। और अगर इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए और कुछ नया चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर भी आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।